रोज सुबह में गंगा जी का दर्शन, 5 बजे के बाद गंगा के तट पर बैठने के लिए जाना और निरंतर जल प्रवाह बहता रहता था। हमारे विचारों का प्रवाह भी बहता रहता था और हम घंटों घंटों तक हम गंगा के तट पर बैठते थे, लेकिन एक भी विचार नकारात्मक कभी गंगा नहीं देती। गंगा जल में अद्भुत शक्ति है। गंगा जल एक सकारात्मक जल है, इसलिए मेरे शास्त्रों में गंगा जल को अमृत कहा है। मनुष्य जीवन को सार्थक करते हैं। भगवान के लिए कभी चंदन बनाओ तो चंदन के अंदर भी गंगा जल, ये गंगा जल युक्त चंदन होता है, क्योंकि गंगा जल भाल में लगता है। गंगा जल मस्तक पर धारण करते हैं। शिव जी की पूजा में गंगा जल ये प्रधान है। गंगा जल से भगवान महादेव की पूजा श्रेष्ठ बनती है, इसलिए पूजा में गंगा जल बहुत आवश्यक है। आइए 2 पंक्ति में हम गंगा जी को याद करेंगे भाव से और आदर के साथ। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। ताली महादेव ने वहले, ताली से आरोग्य मिलता है। कीर्तन से तन पावन होता है, कीर्तन से मन भी पावन रहता है। सूर्य सरिधारा बरत उधारा, सूर्य सरिधारा बरत उधारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम्, मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्, भावानुसारेण सदा नराणाम्। देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल
माँ गंगा है मंगा के हे भागीरथी है सप्तधारिणी सरिधारा भक्त उधारा सुर सरिधारा भक्त उधारा त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे जो शिव गंगा जो शिव गंगा जल चढ़ावा जो शिव गंगा जल चढ़ावा सायुज मोती ओ नर पावा सायुज मोती ओ नर पावा हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे भूप भगीरथ सुर सरियानी भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल कानी सुमिरत सकल सुमंगल कानी हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे बोलिए गंगा मैया की जय। जय जयकार करने से आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मैं देवताओं की जय जयकार करते हैं। तो नारद जी ने इस गुफा में तपस्या का प्रारंभ किया। चक्रे मुनि समाधि, नारद जी ने समाधि लगाई, मन को एकाग्र करके अपना चित्त अपना मन अपने स्वयं में स्थिर कर दिया। जरे कछुआ अपने में स्थिर हो जाता है, लंबे समय तक वो धरती पर रह सकता है। हम शिवालय में जाते हैं तो कछुआ का दर्शन क्यों करते? क्योंकि इस समाधि का पहला स्टेप है। अपनी इंद्रियों को समेटना इस सबसे बड़ी कला कछुआ के पास होती है। इस समाधि का एक श्रेष्ठ दृष्टांत रूपी, इसीलिए हम शिवालय में जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि कछुआ को क्यों बैठाया है। समाधि वो लगा सकता है जो अपने इंद्रियों को संयम में रख सकता है। जो अपने इंद्रियों को संयम में कभी नहीं रख सकता, वो कभी समाधि तो क्या ध्यान भी नहीं कर सकता। ऐसे भी ध्यान का मार्ग है। नंदी महाराज को क्यों प्रणाम करते हैं? तो ध्यान करने के लिए सत्य, दया, दान और तप, उनके माध्यम से आप ध्यान मार्ग में प्रवेश करते हैं।
और ध्यान का सबसे बड़ा देवता कौन है? भगवान शिव है। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरि निचारु चंद्रा वसंतम। भगवान शिव जी ध्यान के देवता हैं और पूरी शिव परंपरा ध्यान परंपरा है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, इसलिए ध्यान मार्ग में शिवलिंग सबसे बड़ा एक सहायक है। इसलिए शिव जी का रूप कैसा है? तो ध्यान नित्यम, जो ध्यानस्थ रहता है। रजत गिरि निभं चारु चंद्रावतम रत्ना कल्पो झलांगम परशु मृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणे विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं नारद जी ने समाधि लगाई, अपने स्वयं में नारद जी स्थिर हो गए। देवताओं ने नारद जी का जय जयकार किया। इंद्र को चिंता हुई। नारद के समाधि में भंग करने के लिए इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा, क्योंकि तप मार्ग में इंद्र एक बाधा करते हैं, उसकी परीक्षा होती है। जो परीक्षा में से पार उतर गए तो उसकी यात्रा आगे भी निकल सकती है। नारद जी विचलित नहीं हुए। सभी देवताओं को, ऋषियों को मालूम हुआ कि नारद जी ने तो काम को भी परास्त कर दिया। काम को परास्त करना मतलब अपनी कामनाओं का दमन करना, वही काम को परास्त है। अपनी कामना बहुत बहुत होती ही रहती, निरंतर, रोज नई नई कितनी कितनी कामना, लेकिन इनमें से ज्यादातर कामना कोई पूर्ण नहीं होती। इसलिए काम पर अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। कामनाओं पर जिनका अनुशासन नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उनमें भी हमारा सामर्थ्य का सहयोग होना चाहिए। आपकी जो कामना है, इस कामना पूर्ण करने के लिए आपके पास इतना सामर्थ्य है तो अपने स्वयं को समझ लेना चाहिए। और परमात्मा भी सबको समान सामर्थ्य नहीं देता, सबके पास अलग अलग सामर्थ्य होता है। हमने बहुत लोगों को देखा जो लिख सकते हैं वो प्रवचन नहीं कर सकते, जो प्रवचन करते वो लिख नहीं सकते। सभी सामर्थ्य सबके पास नहीं होता, सबके पास अलग अलग एक सामर्थ्य रहता है। तो नारद जी ने अपने कामनाओं पर दमन किया। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने नारद का जय जयकार किया। नारद ने अपनी जय जयकार सुन ली तो क्या हुआ? नारद के चित्त में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। अपने स्वयं की प्रशंसा सुनना जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। अपनी स्वयं की कभी निंदा सुन ली तो जीवन का खतरा नहीं है। निंदा में से जीवन को सुधारने के लिए बहुत अवसर मिलता है। हमारे में क्या कमियां हैं, और कोई व्यक्ति हमारी निंदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अवसर देते हैं उनको हमारी निंदा करने के लिए। आचारहीन पुरुष लोके भवति निंदितः। जिस व्यक्ति में आदर, सत्कार, विवेक, सद्भावना जो नहीं होता, उसकी दुनिया में निंदा होती है। निंदा करने के लिए हम उसको अवसर देते हैं। कभी अवसर दूसरों को देते नहीं तो कैसे? लोगों तो कहे, लेकिन इनमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। प्रशंसा में कोई सीखने को कुछ भी नहीं मिलता। नारद जी ने अपने स्वयं की प्रशंसा सुनी, अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। अहंकार का भार लेकर नारद जी भगवान महादेव के पास गए। शिव जी ने नारद जी का बहुत बड़ा आदर और सत्कार किया।
क्योंकि शिव जी स्वयं महान है, इसीलिए सबको महानता देते हैं। जिनके पास जो है वही देता है। आपका कोई आदर करते हैं तो समझ लेना चाहिए उसका जीवन आदरणीय है, इसलिए आपका आदर करते हैं। जिनका जीवन आदरणीय नहीं होता ये दूसरों का आदर कैसे कर सकता है? जिसके पास जो है वही उसके प्रदर्शन में, उसके दर्शन में आता है। नारद जी ने अपने स्वयं की बहुत प्रशंसा की। भगवान शिव जी ने सब कुछ सुन लिया। नारद जी ने अपनी बात पूर्ण की। तब शंकर भगवान ने कहा कि नारद जी एक बात याद रखिए, अपने स्वयं की प्रशंसा करना और सबसे बड़ा दुर्गुण है। अपने अपना परिचय देना एक बात अलग है, लेकिन अपने स्वयं की ही प्रशंसा करते रहना वो तो नारद जी ये योग्य नहीं है। मैं जानता हूं नारद जी आपने तपस्या की है, पूरे लोक में आपका जयकार हो रहा है, सभी देवता ऋषि आपकी महिमा गा रहे हैं, आपको प्रणाम भी कर रहे हैं, परंतु नारद जी प्रतिष्ठा अतिरेक होने के बाद मौन रहना वही उचित है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि दो अवस्था में मौन रहना चाहिए। जिनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है उसको मौन रहना चाहिए, और जिनकी उम्र बढ़ गई है उसको भी मौन रहना चाहिए। गुजराती में कहूँ तो प्रतिष्ठा तो વધે को न વધે, बाकी उम्र तो बढ़े नहीं बढ़वानी चाहिए। बड़ी उम्र में जितना मौन रहे इतना हमारे लिए हितकारक होता है। और हमने बहुत बार कथा में कहा है कि शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। आज मैं हमारी एक बहन के घर गया था तो वो कहती थी मौन से बहुत आनंद मिलता है, आनंद भी मिलता है, रूप भी खिलता है, आयु भी बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। मौन में बहुत बहुत शक्ति है। एक पूरा पुस्तक है, किसने लिखा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उस पुस्तक का नाम है सिर्फ मौन और कोई नहीं। मौन से, और रामकृष्ण शर्मा जी हमारे गुरुदेव गायत्री परिवार ने भी एक पुस्तक लिखा है मौन पर, उसने बहुत बहुत सारा पुस्तक सुंदर लिखा है मौन, राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार में। तो मौन रहना हम सीखें तो बहुत मौन से लाभ होता है। बोलने में कुछ नहीं, बोलने से थकान भी लगती है, बोलने से आयु भी कटती है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है। जो कि मुख में से एक शब्द निकलने के पहले हमारे शरीर में जितने ज्ञान तंत्र सब कार्यरत होने के बाद एक शब्द निकलता है। पूरा शरीर पग नख से मस्तक शिखा तक जब शरीर कार्यरत बनता है तब एक मुख से शब्द निकलता है। वाक्य रचना करना बहुत कठिन है, इसीलिए बोलना कठिन है, मौन कठिन नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में मौन कठिन है। विद्वानों के जीवन में बोलना सरल है, लेकिन मौन रहना बहुत मुश्किल है। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकता है। तब कथा में थोड़ी डिस्टर्ब होता रहता है, क्योंकि सभी लोग आते हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, जो कि स्थान थोड़ा सा छोटा है। भगवान को प्रार्थना करूं ब्रह्म समाज के लिए कि उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए बड़े स्थान की। क्योंकि यहाँ इस मंदिर की मैंने एक विशेषता देखी है, इस मंदिर की मैंने एक श्रेष्ठ विशेषता देखी। मैंने पूरे इंग्लैंड के सभी मंदिर देखे हैं, लिस्टर के तो सभी मंदिर देखे, लेकिन आपके इंग्लैंड में जितने छोटे मोटे मंदिर हैं सभी मंदिरों में मैं कथा करने के लिए पहुंचा हूं। क्योंकि 2009 से 2026 तक लगातार मैं कथा करता हूं। मैंने बहुत सारे मंदिरों में कथा की है, लेकिन सभी मंदिरों की विशेषता इस शिवालय की है, यहाँ युवा वर्ग ज्यादा आते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने देखा है, यहाँ ज्यादा युवान भाई बहन आते हैं। और हमारे मधु दादा ने काम भी बहुत अच्छा किया है, युवान भाई बहनों को शिव जी के स्तोत्र सिखाते हैं, शिव जी के स्तवन सिखाते हैं, शिव जी के बहुत सारे अष्टक सिखाते हैं, शिव के प्रति उसको प्रेरित करते हैं। और शंकर जी युवानों का देव हैं। शंकर जी युवान भाइयों बहनों को बहुत प्रिय लगते हैं, और हमारी सारी युवान बहन बेटियां शिव जी के ही व्रत करते हैं। जया पार्वती से लेकर सभी व्रतों में शंकर का ही पूजन होता है। कोई भी व्रत अब तो नहीं करते व्रत, बहुत कम बहन करती है व्रत। पहले जो अभी भी गांव में व्रत करते थे, इस व्रत में ज्यादातर शिव जी रहते हैं।
महादेवी उसकी प्रधानता रहती है। इसलिए सभी भाई बहन आ रहे हैं पण कहाँ कहे उन्होंने क्या बात के मઢી હાંકડે ને બાવો પગતો એવું બધું થયું। હું કરીએ પણ આપણને જીવ બળે કાલે કેટલા કેટલા બધા પાછા જતા રહ્યા, બધું કામ ચાલે છે, આ બધું જો ને આગળના ભાગમાં થઈ જશે, બધું भगवान पार पाड़શે। आइए 2 मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ कुछ धुन करे अच्छे राग वाले। बिम्पला सिंह शाबाश। शंकर महादेव हरे, शिव शंकर महादेव हरे। बोलिए शिव शंकर महादेव हरे, 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 शिव शंकर महादेव हरे। शिव शंकर महादेव हरे, 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 शिव शंकर महादेव हरे।
शंकर महादेव हरे शिव 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 शंकर महादेव हरे। भगवान महादेव जी नारद जी को मौन रहने के लिए कहा, नारद जी जीवन की सभी बातें दूसरों को नहीं कहना चाहिए, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही, अपने जीवन का रहस्य किसी को बताना नहीं चाहिए। जितना गोप्य रहे इतना आपके लिए हितकारक रहेगा। और घर की परिवार की बात भी दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमजोरियां भी दूसरों को कभी बताना नहीं चाहिए। लोग आपकी कमजोरियां सुनकर आपका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों के सामने इतना खुलकर नहीं रहना है। जो आपके मित्र, आपके पिता, आपकी मातोश्री, आपके संतान, उनके साथ खिलकर रहते हैं, इतना दूसरों के साथ नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव जी ने नारद जी को बहुत समझाया, नारद जी आपकी तपस्या परिपक्व हो गई है, देवता ऋषि मुनि आपका जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए आप अभी मौन हो जाइए। आपकी कोई प्रशंसा करे तो नारद जी आपको नहीं सुनना है, और विष्णु के मुख से तो कभी आपको प्रशंसा नहीं सुननी है। विष्णु भगवान कभी आपको मिले और कहे कि नारद जी आजकल तो आपकी बहुत सारी महिमा बढ़ रही है, तो तुरंत बात को बदलने की कोशिश करना और वहां से जल्दी स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना। भगवान महादेव ने नारद जी को बहुत समझाया, इतना समझाया, बहुत सारे श्लोक है। भगवान शिव जी ने नारद जी को कैसे समझाया, ये બધા શ્લોકનો અર્થ ગુજરાતીમાં કહી શકાય, પાંથીએ તેલ નાખ્યું। આ બધા શ્લોકોનો અર્થ એકતા નથી કહેતા કે આપણે તેને પાંથીએ તેલ નાખ્યું તોય પણ એને સમજણ ના આવે।
इतना समझाया महादेव ने, लेकिन नारद जी ने एक भी बात का अनुसरण नहीं किया। विष्णु भगवान जहां थे वहां गए। विष्णु भगवान ने देखा नारद जी को, तो विष्णु भगवान नारद जी के जय जयकार करने लगे। नारद जी अब तो बहुत बड़े महान है। धन्यस्तम मुनु शार्दुल तीर्थोम तवागमात। आप जैसे तपस्वी का दर्शन करने से तीर्थजन्य फल की प्राप्ति रहती है। अब कितने बड़े तपस्वी हैं, इतने महान है नारद। भगवान विष्णु जी ने नारद जी की बहुत प्रशंसा की, और अभिमानी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बहुत मीठी लगती है। अभिमानी व्यक्ति को दूसरे की प्रशंसा कभी मीठी नहीं लगेगी। इसलिए कोई अभिमानी व्यक्ति आपके जीवन में मिले, बस उसकी प्रशंसा करो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए फूल का हार जरूरी नहीं है, उसके लिए गुलाब जामुन जरूरी नहीं है, उसके लिए उनकी प्रशंसा काफी है। हम तो रोज कथा करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कथा होती है, तो बहुत सारे लोग हमको स्पेशल चिट्ठी दे जाते हैं कि हमारी प्रशंसा करना थोड़ी सी, जैसे हम प्रशंसा के व्यापारी हो। ऐसे लोग होते दुनिया में, बहुत उसको प्रशंसा प्रिय लगती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, विष्णु वाक्य मिति श्रुत्वा, विष्णु भगवान के मधुर मधुर वाक्य सुनकर नारद जी के जीवन में क्या हुआ? नारदो गर्वितो मुने, नारद जी के अभिमान में वृद्धि हो गई। क्योंकि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभिमान है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अहंकारी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकारी व्यक्ति कभी लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति नहीं कर सकता। जीवन की सफलता में सबसे बड़ा कोई अवरोध है तो है अभिमान है। इसलिए जितना नम्र रहे, इतना सरल रहे, इतना हमारे लिए वो सुख कारक रहता है। अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है, नम्रता तो इंसान की पहचान है। इसलिए नम्र रहे, विनम्र रहे। लेकिन लोग अभिमानी बहुत होते हैं, जिनमें सत्संग है, धर्मशास्त्र का अध्ययन है, जिन्होंने सुभाषित पढ़े हैं, जिन्होंने साधु पुरुष महापुरुषों का संग किया है, उसके जीवन में नम्रता दिखी जाएगी। भक्त का पहला लक्षण क्या है? उसकी नम्रता। वो सबसे बड़ा पहला लक्षण है। बाल में त्रिपुंड करना ये सभी तो बाद की बात है। पहले तो नम्र, विनम्र, सरल, मधुर भाषी, ये भक्तों का लक्षण है। हमारे पुराणों में भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है, संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। ऐसे लक्षण से गणवस्ते नहीं, गुणवस्ते ही प्रवेश होता है, परिचय होता है। और भगवान व्यास ने कहा, विष्णु वाक्य मिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुने स्वभृतं सर्वमाचर्ष समदं मदमोहितं समदं मदमोहितं। भगवान विष्णु जी के मुख से मधुर वाक्य सुनकर नारद जी के अभिमान में वृद्धि हुई। एक तो अभिमान था, इसमें विष्णु भगवान ने प्रशंसा की, नारद का अभिमान बढ़ गया। नारद जी का अभिमान देखकर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी शिव जी की स्तुति करने लगे। कितनी सुंदर बात है। अभिमान तो नारद जी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं विष्णु महादेव की स्तुति करने लगे। क्यों करने लगे? शिव जी को कह रहे हैं कि भगवान महादेव, नारद जी इतने बड़े संत हैं, जिनको आप भी प्रणाम करते हैं, मैं भी उसकी वंदना करता हूँ। क्योंकि नारद जी इतने महान संत हैं कि शिवलोक में जाते तो शंकर भगवान उसका आदर करते हैं, वैकुंठ में जाते तो भगवान विष्णु जी जिनका आदर करते हैं, ब्रह्मलोक में उसके पिता भी उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर आदरणीय जीवन ये नारद जी का है। लेकिन इतने बड़े संत अभिमान का भार लेकर घूम रहे हैं, तो भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, किसी को भी मोहित कर सकती है। इसलिए हे महादेव जी, आपके माया से मेरी रक्षा करना। इसलिए भगवान विष्णु जी शिव जी की स्तुति करने लगे। और दूसरों की गलती देखकर अपनी गलती सुधार लेना,
वो तो जीवन में बहुत बड़ी बात है। कोई गलती कर रहा है, इसकी गलती देखकर सब स्वयं निर्णय लेना चाहे कि ऐसी गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा, ये बुद्धिमत्ता है। और जीवन में कभी हमारे से गलती हो गई है तो बहुत आदर के साथ स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े धुरंधरों ने गलती की है जीवन में, किसी से भी कभी भी भूल हो सकती है। भूल करना वो कोई सजा नहीं है, लेकिन नहीं स्वीकारना और जीवन में बहुत बड़ा अवरोध बनता है। इसीलिए भगवान विष्णु जी ने शिव जी को याद किया। सुंदर बहुत लंबी स्तुति है जो भगवान विष्णु जी ने महादेव के लिए गाई है, लेकिन इनमें से एक श्लोक हम नियमित बोलते हैं। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्य स्वं शिव धन्यते माया सर्व विमोहितः माया सर्व विमोहितः। भगवान विष्णु जी कह रहे शंकर भगवान आपकी माया इतनी प्रबल है, सबको मोहित करती है, किसी को भी नहीं छोड़ते। नारद जी ने इतना बड़ा तप किया तो भी नारद जी को आपकी माया ने मोहित कर लिया है। भगवान हमारी रक्षा करो आप। भगवान विष्णु जी महादेव को याद कर रहे हैं। वहां से नारद जी यात्रा करने के लिए निकले। भगवान ने सुंदर माया की रचना की, माया निर्मित नगर देखा, नगर में प्रवेश किया। शिलनिधि राजा थे, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी। नारद जी विश्व मोहिनी के मोह में पड़े, क्योंकि एक दुर्गुण ने प्रवेश किया तो दूसरा दुर्गुण उसके साथ आने वाला ही है। शट का एक बटन गलत दिया तो सभी बटन गलत ही देने पड़ते हैं। इसलिए जीवन की एक भूल हजारों भूलों की जनेता बनती है। इसलिए जीवन की गलती जल्दी सुधार लेना, इसमें हमारा हित है, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता है। नारद जी ने विचार किया कि विश्व मोहिनी के साथ मैं विवाह करूंगा, लेकिन कैसे करें। हस्तरेखा देखी तो भगवान विष्णु के चरित्र में जो जो कहा था सब कुछ इस विश्व मोहिनी को वो कन्या मिल सकती है। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास से रूप लिया, लेकिन स्वरूप मांगना भूल गए। विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए स्वयं नारद जी माया निर्मित नगर में गए। संयमवर, कन्या को प्रधानता दी जाती थी। कन्या स्वतंत्र अपने वर को पसंद करे, उसको कहते हैं संयमवर। उसके लिए दूसरा कोई व्यक्ति वर पसंद करे ऐसा नहीं। कन्या को स्वतंत्र दी जाती थी कि आपको जो ठीक लगे उसको आप वरमाला अर्पण करिए, पुष्पमाला अर्पण करिए, उसको कहते संयमवर। राजा महाराजाओं के दरबार में संयमवर मिलते थे। इसमें बहुत सारे वर आते थे और उसकी पसंद के लिए कन्या हाथ में पुष्पमाला लेकर निकलती थी। ऐसे इसे एक परंपरा थी, क्योंकि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। पहले कुछ और रिवाज थे, अभी कुछ और रिवाज है। समय समय पर सब कुछ विचारक आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, समाज को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, समाज को देखते हैं। तो समाज के अंदर परिवर्तन आवश्यक है, यानी जरूरी भी है। आज से 50 साल पहले लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, आज से 100 साल पहले लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, आज लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, आने वाले समय में कपड़ा पहनेंगे नहीं पहनेंगे वो भी बड़ी शंका है। समय कैसा परिवर्तन हो सकता है कोई पता नहीं। आधे तक तो पहुंच गए, पूरे तक पहुंच सकते हैं। ये दुनिया है, परिवर्तनशील दुनिया है। आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले दुनिया कुछ अलग थी और एक दिव्य दुनिया। मेरे उम्र के लोग जो हो गए उसने देखी होगी दुनिया, जो लाइट नहीं थी, जो टेलीविजन नहीं था और रेडियो बहुत कम लोगों के घर में था। ऐसी दुनिया हम लोगों ने देखी है। कोई उपकरण नहीं था, एक सिर्फ हम 15 पैसे का टपाल पोस्टकार्ड लिखते थे। बस इसमें कुछ खानगी बातें लिखनी है तो एक कवर लिखते थे, उस पर लिख देते थे कि मालिक के सिवा कोई खोले नहीं, तो वो पहला खुलता है। कुछ भी रहता ही नहीं था हाथ में। ऐसी एक दुनिया थी, वो अलग दुनिया थी।
रहन सहन अलग थी, लोग काम कम करते थे और आनंद ज्यादा करते थे, त्योहार मनाते थे, एक दूसरे मिलते थे। हमारा वैकेशन जब पड़ता था तो हम मामा के घर चले जाते थे और मामा के घर इतने दिन रुकते थे, एक दूसरे के घर रहने के लिए जाते थे। ऐसा समय था। आजकल लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते, मामा के घर भी बच्चे बहुत कम जाते हैं। आजकल लोग साथ में बैठकर बात नहीं करते। 10 लोग साथ में बैठे तो 10 लोग अपनी मोबाइल के साथ बात करते हैं, परस्पर कोई बात नहीं करता। ये दुनिया पूरी बदल चुकी है। आजकल डाइनिंग टेबल पर बैठे तो किसी का ध्यान भोजन के सामने नहीं होता, सबका ध्यान अपने मोबाइल में होता है। दुनिया पूरी बदल चुकी है। एक घर में गया था बहुत समय पहले पधरामणी में, तो डाइनिंग टेबल पर एक बोर्ड लिखा था, यहाँ डाइनिंग टेबल पर वो बैठ सकता है जिनके हाथ में मोबाइल ना हो। वही भोजन के डाइनिंग टेबल पर बैठ सकता है, जिनके हाथ में मोबाइल है वो डाइनिंग टेबल पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसी बात, इसके घर की एक व्यवस्था थी उस लोगों की। हम भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा भोजन करने के लिए बैठा तो एक हाथ में मोबाइल रहते, एक हाथ से भोजन करता है, उसका ध्यान, क्योंकि भोजन का स्वाद ही भोजन को पचा सकता है। स्वादिष्ट भोजन लाल ग्रंथि को आमंत्रित करता है। घરમાં માં શાક વઘારતી હોય અને મોઢામાં પાણી આવી જાય ને, એ ભોજન પચવા જેવું ભોજન હોય છે। રસોડું બનતું હોય ને સુગંધ આવતી હોય ત્યારે જ મોઢામાં લાળ ગ્રંથિના ઢગલા થતા હોય, ગંગા જંબના મોઢામાં શરૂ થઈ જાય, આને ભોજન કહેવાય। लाल ग्रंथि नहीं छूटेगी तो भोजन पचेगा भी नहीं। भोजन पचाने का सामर्थ्य पेट का नहीं है, लाल ग्रंथि का है। लाल ग्रंथि से भोजन पचता है। धीरे धीरे भोजन करो, धीरे धीरे एकदम शांति से। लेकिन लोग भोजन में समय नहीं देते, खाया नहीं खाया जैसे बस डाल देते हैं कचरे में, ऐसा नहीं होता। जीवन जीने की कोई शैली होती है। एक मैंने पुस्तक बहुत समय पहले, अभी भी अब तो मेरे पास नहीं है, लोक व्यवहार में भोजन कैसे करें उसका एक पूरा पाठ है। एक पुस्तक सभी भाषा में मिलता है, लोक व्यवहार, हिंदी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु सभी भाषा में ये पुस्तक, अंग्रेजी में भी मिलेगा। लोक व्यवहार, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे वाणी वर्ताव करना चाहिए, आपकी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, और किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए, और आपका भोजन कैसा होना चाहिए। जैसे भगवान का प्रसाद, ऐसा भोजन। जीवन को प्रसाद बनाने के लिए तो प्रसाद ही ग्रहण करना पड़ता है ना। ऐसा भोजन, जिस भोजन पर तुलसी पत्र हो, जो भोजन भगवान को अर्पण किया है वही भोजन करना चाहिए। अभक्ष का कभी भक्षण नहीं करना चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा ना कहती है। सनातनी परंपरा में भोजन पर पहला संयम रखना चाहिए। जो भोजन पर संयम नहीं है वो व्यक्ति कहीं का नहीं है। बहुत दुख होता है, कभी लोग कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन भोजन में तो गंदवाड़ है। ये कोई जीवन नहीं है। जीव जंतु को खाना वो क्या जीव का स्वभाव है? जीव जंतु खाने के लिए आए हैं कि जीव शिव को मिलने के लिए आया है? शिव प्राप्ति भवे तो होना चाहिए। नारद जी स्वयंवर मंडप में गए, विश्व मोहिनी आई, भगवान विष्णु जी को पसंद कर दिया और नारद जी नाराज हो गए। क्योंकि कामना जब पूर्ण नहीं होती है ना, तब नाराजगी बहुत आती है। इसलिए कामना पर अंकुश रखना, कामना पर संयम रखना, कामना पर दमन करना ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी कामना जीवन को डैमेज कर देती है, क्योंकि जीवन की सभी कामना कभी पूर्ण नहीं होती, किसी की नहीं हुई है, तो हमारी कैसे हो सकती है? नारद जी नाराज हो गए। जीवन में कभी कभी हताशा का कारण भी हमारी कामना है, निराशा का कारण भी हमारी कामना है। हमारे सामर्थ्य से अधिक हमारी कामना जीवन जीने में आनंद को खंडित कर देती है। इसलिए वो अधिक कामना हमारे लिए हितकारक नहीं होती।
भगवान महादेव के गण दोनों बैठे थे। नारद जी को कहा कि नारद, हम आपको ज्यादा तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन आपका मुख तल्ली पुसुस्वा मुखम, आपका मुख जरा देखिए। नारद जी ने अपना मुख देखा तो नारद जी ने अपने मुख बांदर जैसा देखा। इसी समय नारद जी को क्रोध आया, शिव गुणों को श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? आप दोनों राक्षस बनोगे। वो तो शिव की एक सुंदर लीला थी, श्राप को स्वीकार लिया। नारद जी क्रोध युक्त भगवान विष्णु के पास आए, विष्णु भगवान का अनादर किया, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा घोर अपमान किया। विष्णु भगवान के लिए बहुत भली बुरी बात नारद जी ने कही। विष्णु भगवान मौन होकर सुन रहे, बस सुन रहे। नारद जी बोल रहे, नारद जी इतना बोले, इतना बोले, बोलने में कुछ बाकी नहीं है रखा नारद ने। बाद में कह दिया नारद जी ने कि श्री हरि, नारी योग में जितना मैं दुखी हुआ हूं, इतना आप भी दुखी हो गए। नारद में से नर रूप धारण करेंगे, नारी योग का दुख मिलेगा आपको। इसी समय आपको कोई मदद नहीं करेंगे। मेरा मुख अभी बांदर का बनाया है, इसीलिए इस समय आपको बंदर ही मदद करेंगे। इसीलिए शिव महापुराण ग्रंथ में विष्णु का एक सुंदर दिव्य अवतार, जिनको भगवान श्री राम कहते हैं, नारद जी क्रोध से मुक्त हो गए, क्रोध से शांत हो गए। इसी समय भगवान महादेव के दोनों गण आए, नारद जी को कहा कि नारद जी, आपने श्राप दिया, हम तो शिव जी के गण हैं। आपने कहा हम दोनों राक्षस बनेंगे, हम राक्षस बनकर कैसे जी सकेंगे? हम तो निरंतर शिव के चरणों में रहने वाले हैं। आप हमारा मंगल करो, आप हमारा कल्याण करो। तब नारद जी ने कहा कि आप दोनों राक्षस तो बनेंगे, दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेगा, लेकिन आप में एक सद्गुण रहेगा, आप कभी शिव भक्ति से वंचित नहीं रहोगे। आपके जीवन में शिव भक्ति आपका एक अंग रहेगा। और आप दोनों का नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा, और भगवान विष्णु के द्वारा आपका सर्व मंगल होगा। भगवान प्रभु राम के रूप में भगवान विष्णु धरती पर विचरण करेंगे। आप दोनों की मृत्यु नहीं, पर आप दोनों का कल्याण होगा। इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत थोड़ी सी राम जी का दर्शन है, राम कथा से हम सब परिचित हैं। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी को कहा कि भगवान, मैंने बहुत क्रोध किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, क्रोध अज्ञानता से उत्पन्न होता है, अभिमान से क्रोध बढ़ता है। क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? क्रोध व्यक्ति के लिए बहुत पॉइजन से, जहर से भी खतरनाक है। क्रोध आते समय मुख खुल जाता है, आंख और कान बंद हो जाती है। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को आंख होते हुए भी अंध समझना चाहिए। क्रोध का तूफान विवेक का जड़ मुंह में से नाश करते हैं। इसलिए नारद जी, क्रोध को चांडाल कहा है। जो क्रोध कर रहा है, व्यक्ति को स्पर्श करने मात्र से स्नान करना पड़ता है। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उनको अपने स्पर्श कर लिया तो पवित्रकरण करना पड़ता है। भगवान शिव जी ने देवताओं को कहा है, कामो ही नर को एवं, कामना उठती है, कामना पूर्ण नहीं होती, क्रोधो अभिजायते, और क्रोध से तप नाश होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, पहले कामना होती है और कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध तप को भ्रष्ट कर देता है, मनुष्य जाति को विचलित कर देता है। इस श्लोक महादेव ने गाया है, कामो ही नरकायेव तस्मात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहे, मोहाच्च भ्रष्टे तपः।
भ्रशन्ते मोहाज भ्रशन्ते तपः तप भ्रष्ट हो जाता है उनका। इसलिए कामो क्रोधो परित्यज्यो, मैंने पहले भी कहा बहुत सारी कामना जीवन को बहुत खराब कर देती है, इसलिए बहुत सारी कामना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी ने देवताओं को कहा क्रोधात् परित्यज्यो, क्रोध का त्याग करे, कामनाओं का त्याग करे। भवद्भिः हे सुरोतमय, हे श्रेष्ठ देवताओं, हे श्रेष्ठ देवताओं, भगवान शंकर जी देवताओं को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कामो क्रोधो परित्यज्यो, त्यज दीजिए, काम का भी त्याग करें। मिले तो भगवान का प्रसाद, जो मिल गया तो प्रभु प्रसाद, जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो भगवान का प्रभु हरि प्रसाद। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा बहुत सारी कामना ठीक नहीं है, प्रमाण की मात्रा में कामना ठीक है। और आप पढ़े नहीं और आप बोले कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो कैसे बन सकोगे? गलत बात है। ये निर्णय तो आपको प्राथमिक शाला में जब बैठे तब लेना पड़ेगा, एसएससी में लेना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी में लेना पड़ेगा। उनके पीछे आपकी मेहनत होनी चाहिए। जो कुछ कामना हमारे से पूर्ण नहीं होती, ऐसी कामना हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए कामनाओं पर दमन करना वही काम पर विजय है। इसलिए स्वयं शिव जी बोलते हैं कामो क्रोधो काम क्रोधो परित्यज्यो भवद्भिः सुरतमे, हे सर्वे देव सर्वे च मनन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। भगवान शिव जी ने कहा मद्वाक्यम, मैं जो बोल रहा हूं उसको व्यर्थ नहीं समझना, कभी भी नहीं, कवचित कभी नहीं। मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं आप हित के लिए। इसलिए क्रोध साक्षात यमराज है। इसीलिए कथा सुनकर आप माला करे न करे, पूजा करो न करो, लेकिन दृढ़ संकल्प करे कुछ भी हो जाए मैं शांत रहूंगा, कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा, कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान शिव जी ने भी क्रोध पर बहुत सारा प्रवचन किया। क्रोध से पुण्य का क्षय होता है, क्रोध से हमारा तप भी नाश हो जाता है, क्रोध से हमारी प्रतिष्ठा कलंकित हो जाती है। क्रोध करने से हाथ में कुछ भी नहीं रहता। क्रोध आयु को भी खा जाता है, क्रोध रूप को भी खा जाता है, क्रोध प्रतिष्ठा को भी भक्षण कर लेता है। इसलिए क्रोध को क्या कहा? यमराज क्रोधो वही वस्तुतो राजा, राजा है। कौन? यमराज है। क्रोध यमराज है। यमराज का काम क्या है? सबको पकड़ कर ले जाना है? ये यमराज का काम है। यमराजा कुछ भी नहीं छोड़ते, यमराजा सबके जीव को ले जाते हैं। इसलिए क्रोध से बचो। इसलिए भगवान स्वयं शिव जी ने कहा कि क्रोध स्वयं यमराज है। क्रोध को किसी के साथ रिश्ता नहीं होता। हमारे 50 साल का संबंध एक पल का क्रोध बिगाड़ सकता है, सब कुछ खत्म करेगा, सब कुछ। इसलिए आज से कभी भी क्रोधावेश आपको आ रहा है तो उसको जीतने के लिए दुनिया में कोई साधन नहीं है। उसको जीतने के लिए एक ही साधन है, इसी समय मौन हो जाना, बस। क्रोध को जीतने के लिए दुनिया में कोई साधन नहीं है और क्रोध की कोई औषधि नहीं है। क्रोध मुझे क्रोध नाम का रोग हुआ है तो उनके लिए कोई औषधि, उनके लिए टैबलेट, इनके लिए कोई इंजेक्शन, कुछ भी है ही नहीं। क्रोध में मौन रहना वही हमारे लिए हितकारक है। लेकिन शास्त्रों में कहा है, ध्यान दीजिए, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि हिमालय पहाड़ उठाना सरल है, हिमालय पहाड़ हाथ में उठाना सरल है, लेकिन क्रोध में मौन रहना उनसे भी कठिन है। इतना कठिन, इतना कठिन है। इसीलिए आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे, कभी भी क्रोध आएगा। क्रोध पहला काम क्या करता है? क्रोध पहला काम चेहरे को लाल करता है, पहला काम।
आज मैं एक बुक पढ़ रहा था तो इसमें मैंने पढ़ लिया कि ना ये एक बहन थी, वो मुझे बता रहे थे कि बापू ऐसी बात है, और मैं कह रहा था कि किस पेन से लिखना चाहिए, क्योंकि पेन के कलर भी वो बहुत माइंड लेता है, और कपड़े का कलर भी। तो उसने कहा बापू कभी लाल कलर से नहीं लिखना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि लाल कलर क्रोध का निशान है। उसने मुझे समझाया कि जब क्रोध आता है तो चेहरा कैसा होता है? गुलाबी नहीं होता, लाल होता है। क्रोध चेहरे को लाल करते हैं, इसलिए क्रोध को अग्नि भी कहा है, जिनको हम क्रोधा अग्नि कहते हैं। इसलिए आज से कथा सुनकर हम सबको निर्णय लेना है, कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। क्रोध को क्या कहा? यमराज कहा है, क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। તૃષ્ણા વૈતરણી નદી સંભળાતું નથી એમ કે છે, વોલ્યુમ કરવું પડે થોડુંક. એમ્પ્લીફાયર એકાદું લઈ આવવાની જરૂર છે. એમ્પ્લીફાયર કઈક વધારે લઈ આવજો, એટલે આ અમને તકલીફ પડે છે, કારણ કે અમને અમારું સંભળાતું નથી. તો એમાં શું કરીએ પણ હવે, કારણ કે ઘણું બધું સાઉન્ડ મોટું. ત્યાં તો ભારતમાં તો શું હોય છે કે આખું ટ્રક ભરીને સાઉન્ડ હોય છે, મોટા મોટા ઓસ્ટ્રેલિયા હોય છે. અહીં તો આપણે નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ એવું જ નહીં. તો मेरा छोटा सा परिवार है ना. क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। विद्या काम दूता धेनु संतोषो नंदनं वनं। संतोषो नंदनम वनम। विद्या क्या है? विद्या काम धूता धेनु, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले विद्या है। और संतोषो नंदन वनम, जीवन में संतोष, जीवन में निरंतर पुरुषार्थ और प्रगति तो करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला तो कभी संताप नहीं, संतोष। अब नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु जी, मेरे हृदय में बहुत संताप हो रहा है, अब मैं क्या करूं भगवान? भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, क्रोध करने से, दूसरों को श्राप देने से पुण्य का क्षय होता है। पुण्य का क्षय होने के बाद संताप के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं। और एक बात और याद रखें, कभी किसी को श्राप नहीं देना। श्राप तो नहीं देना, लेकिन दूसरे के लिए कभी बुरी सोच भी हमारी नहीं होना चाहिए। हम कभी बोलते हैं ना, उनका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी कभी એવું પણ આપણે બોલીએ છીએ કે ભગવાન એના લેખા લે, એવું પણ કોઈ દિવસ નહીં બોલવાનું. બસ ભગવાનને સદબુદ્ધિ આપે, ભગવાન સૌનું સારું કરે. કારણ કે જે બોલીએ છીએ આપણાથી શરૂઆત થવાની છે, એટલે બીજા માટે કોઈ દિવસ નકારાત્મક વૃત્તિ આપણી હોવી જ નહીં જોઈએ. શરાબ તો ભૂલથી નહીં દેવાનું. શા માટે શરાબ દેવાનો ભાઈ? બે ડગલા પાછું હટી જવાનું, પણ કોઈને શરાબ नहीं દેવાનું. थोड़ा सहन कर लेवाનું, किसी की दूसरों को श्राप नहीं देना. भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहना, नारद जी आपने बहुत तप किया था, पूरे लोक में आपका जयकार हो रहा था, और आपने श्राप देकर सभी पुण्य का क्षय कर दिया. नारद जी आपने बहुत गलत किया है, ये ठीक नहीं किया. लेकिन कोई बात नहीं नारद जी, अब ध्यान दीजिए. हे नारद, अब संताप में से आपको मुक्त होना है, तो क्योंकि श्राप संताप देता है. नारद, शांति के लिए मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं. भगवान, मन को शांत करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया है. बहुत सुंदर, बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा. नारद जी, जब मन अशांत है, तब पहला उपकरण है बाल में भस्म का त्रिपुंड करण. ये पहला उपकरण है.
जब मन अशांत है तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, मन शांत होने लगता है। क्योंकि भस्म एक औषधि है, सिर्फ महादेव जी को चढ़ाने का नहीं, मनुष्य जाते के लिए सबसे बड़ी औषधि ये भस्म है। समाधि में भस्म बड़ी सहायक होती है। हमारे योगी महापुरुष जब समाधि में बैठते हैं तो अंग पर भस्म लगाते हैं। योगी महापुरुष ध्यान में बैठे हैं, भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म से मानसिकता बदलती है। आप भी कभी अनुभूति करना, घर में ऐसे आप पूजा करने के लिए बैठ जाओ और पवित्र होकर बाल में भस्म का त्रिपुंड करके आप पूजा करने के लिए बैठिए तो आपकी मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मानसिकता बदलती। मैं भी यहाँ कथा करने के लिए आता हूँ तो सुंदर भगवान का चंदन लेप करके मैं आता हूँ, क्योंकि एक मानसिकता होती है, मन एक बंधारण में आता है। इसलिए सबसे बड़ा विज्ञान है भस्म लगाना। ऐसा कभी नहीं मानना चाहे कि सिर्फ बाबा साधु भस्म लगाते हैं, मनुष्य मात्र के लिए है। पहले तो पूरा भारत देश अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करता था और धीरे 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 विधर्मियों का आक्रमण हुआ तो बहुत कुछ धीरे धीरे बंद होने लगा। अभी भी दक्षिण भारत में आप जाओ, कोई भी प्रोफेसर ऑफिसर कितना ही बड़ा धनपति हो, वहां के कितना बड़ा नेता भी हो, तो उसके भाल में भस्म रहती है। दक्षिण भारत का कोई ऐसा हिंदू बंदा नहीं है कि जिनके भाल में भस्म नहीं है। वहां के देवालय शिवालयों में ही प्रसाद में भस्म दी जाती है, वहां भस्म देते हैं, क्योंकि भस्म विज्ञान है। भस्म एक बहुत बड़ा महात्म्य है। शिव पुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा विस्तार है भस्म का, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में आपको कहने का प्रयास करूंगा। जो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ा सहायक ये भस्म का त्रिपुंड है। विष्णु स्वयं बोले, आपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोद्धूयसादरं सर्वश्रुतिश्रुतं श्रेयं मन्त्रजप षडक्षरं मन्त्रजप बहुत सुंदर भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, आपका मन शांत हो जाएगा। इसलिए जब पूजा करने के लिए आप बैठे, थोड़ा વધારો ને સંભળાતું જ નથી આળો, जब पूजा करने के लिए बैठिए, ખોલું થાતું જ નથી, કા ખુલતું જ નથી। આમ થોડું કરી નાખો, કારણ કે ધીમું થાતું જાય છે। હા આ ખમ એને થોડુંક આગળ લઈ જાઓ ને, આગળ ભાઈ હર્ષ થોડુંક અહીં લઈ લે, થોડુંક આગળ, કારણ કે આ માઇકને પકડતું ને એવું લાગે છે, હે ને? તો બહુ નજીક આવી ગયો। આમ આમ રાખી દે, આપણે હતું ને રાખી દે ભાઈ, આમે નહીં 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 કાઢવું નથી, એને સામે મૂકી દો, સામે નીચે કાલ હતું ને એમ રાખી દો, કાલે થોડુંક મજા આવતી, કારણ કે બહુ તકલીફ પડે છે। અહીં મૂકી દો, ખાલી એક જ મિનિટ, થોડું ધૈર્ય રાખજો। બેનર નહીં મૂકો કે દેખાડતા રહ્યો ગમે। ના ના રાખી દો, નાખી દો, વિલંબ નહીં કરો, ત્યાં રાખી દો, બસ બસ। પાછળ પાછળ સુરેશભાઈ, એ કાલ કરજો, અત્યારે કંઈ કરવા નથી રહેવું, નકર હાંજ પડી જાય, પથારી કરવા વાર હું ક્યારે, કાલે કાલે કરશું ભાઈ, અત્યારે ભલે પીડ્યું છે, એમને મૂકી દો, કાલે કરી નાખજો। આમ મારી બાજુ ને આમ હર્ષ પેલી સાઈડ બેઠા, વાંધ ધીરે ધીરે। આ શું કરી, ઘરના ભુવન, ઘરના ડાકલા બધા અમે ને અમે, બાકી તો સાઉન્ડ ઓપરેટર અલગ હોય, વિડીયો શૂટિંગ ઓપરેટર અલગ હોય, આ તો અમે બધા કરી લઈએ। હું અહીંયા
હવે સરસ મજા આવે છે ખુલ્લું ને આ નજીક પડતો હતો અંગ વિભૂતિ લગાવી અંગ ને અંગ વિભૂતિ ગલે રૂંઢમાલા अंग विभूति गले रूंढमाला भक्त जनों के भयहरनारा अंग विभूति गले रूंढमाला भक्त जनों के भयहरनारा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ઘણું સરસ થઈ ગયું ઘણું સરસ થઈ ગયું जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी शंभु सेवक तो है मुरारी જય મહાદેવ જય મહાદેવ जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी शंभु सेवक तो है मुरारी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शीश पर गंगा वहे धारा महिमा तेरी अपरम पारा જય મહાદેવ જય મહાદેવ જય મહાદેવ शीर पर गंगा वहे धारा महिमा तेरी अपरम पारा જય મહાદેવ शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय